नमस्कार, हम अमित ठाकुर अहाँ सबके स्वागत करै छी अपन टेलीविजन के प्रस्तुति अपन विशेष में। अपन विशेष अहाँ सबके मुद्दा अहाँ सबके समस्या से जुड़ल प्रोग्राम रहल अछि। एहि में हम सब विशिष्ट अतिथि सबके इन्वाइट क के अहाँ सबके जे समस्या रहे छै, उत्सुकता रहे छै, समाज के विभिन्न पक्ष पर बातचीत करै छी। हम सब यह क्रम में आई से हो हम सब बातचीत करे के लिए उपस्थित छी एकटा गेस्ट के साथ में। हमरा सबके साथ में छथि कुंदन झा जी। ओ त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा कूटनीति मास्टर्स डिग्री के 4वीं सेमेस्टर में अध्ययनरत छथि तथा निरंतर रूप से विभिन्न पत्र पत्रिका ऑनलाइन में से हो आर्टिकल लिख कर एहि क्षेत्र के आवाज के बुलंदित करे छथि। राजनीति के बूझ सूझ से हो रखे छथिन, विश्लेषण कनी मनी से हो कले छथिन। उनके शब्द में जेना ओ कहे छथि हुनका संगे के बातचीत आई अपन विशेष में एखन शुरुआत करे छी। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब जे ई समय दिलो हमरा इंटरनेट पर बात के मुद्दा पर आबी। वैसे पहले कनिक अहाँ के जे स्टडी सेक्टर जे छै, अध्ययनरत जे क्षेत्र है ओहि के बारे में कनी बातचीत कर लै छी। ई जे अहाँ जे कोर्स एखन कर रहल छी अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा कूटनीति, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी, ई अहाँ कैला चूज के लिए ऐसा पढ़ के अहाँ की देखबै जे समाज के की उपलब्धि भ सकै छै। जनरली जे हमर आगे कॉन्सेप्ट रहे छै साइंस दिस जाकर मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर ई सब सेक्टर रहे छै। अहाँ कनी फर्क दिस ई कोर्स में की देखलिए हन त देखियो। अभी इस कोर्स के बारे में जो अपना सब बात करबै तो ई कोर्स एला नेपाल में एखन हम 3rd बैच छी स्टूडेंट। तो एहि कोर्स के एला के बहुत समय नहीं भेलिए, लेकिन हम अहाँ के जहिया सोशियोलॉजी में बैचलर्स करे चली तहिए से जे छै से एकटा इच्छा रहे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के किछ विषय पढ़ी, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोनो सब्जेक्ट पढ़ी। और जहिया हमर अहाँ के बैचलर डिग्री खत्म भेल तो हम अहाँ के जे छै से बहुत रिसर्च केली कि कतऽ पढ़ला से उपयुक्त हेतै। तो ओहि समय में जे छै से हमरा जानकारी नहीं रहे कि नेपाल में जे छै से अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ कूटनीति के जे छै से त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत पढ़ाई होइ छै। तो इंटरनेट पर सर्च केला के बाद हमरा अहाँ के जानकारी भेल कि ओहिठाम भ रहल छै पढ़ाई। तो ओहिठाम ओहि सब्जेक्ट के सेलेक्ट करे के जे छै से मुख्य कारण जे छै से ई छलै कि एखन नेपाल के भू राजनीतिक जटिलता सब देखबै और नेपाल संगे नेपाल से जुड़ल बहुत समस्या सब जे देखबै तो ओहि के मुख्यतः कारण की छै कि नेपाल के कूटनीतिक संबंध सब जे छै से प्रभावशाली नहीं हो सकल छै। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जखने अपना सब कहै छी तो उ कोनो अहाँ के जे छै से व्यक्ति कोनो भी एकटा राष्ट्र के संबंध कोनो एकटा राष्ट्र से मात्र जुड़ल नहीं होइ छै। अहाँ के एठन जे छै से बहुआयामिक छै अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पढ़ाई जे छै से अपने आप में जे छै से बहुत डायनामिक छै। और हम एखन जे छै से हमर खास इंटरेस्ट कहब तो हम चाहे छी कि काल्हि के समय में हम नेपाल के कूटनीतिक क्षेत्र में अगर कोनो भी सहयोग कर सकी या अपन नॉलेज से नेपाल के कूटनीतिक संबंध के कोनो भी राष्ट्र से सुधार करम में अगर हमर कंट्रीब्यूशन रह सके तो जैसे से ई जैसे से अपन सबके क्षेत्र के लेल और अपन सबके देश के लेल जैसे से किछ बढ़िया भ सकै छै। अहाँ विभिन्न ऑनलाइन मार्फत से हो अपन विचार प्रकट करै छी। समुदाय के बातचीत तक के जे एजेंडा जे छै, समस्या सब छै ओ सब रखै छियै। ई लिखऽ के जे प्रक्रिया जे छै, आवाज उठाबऽ के बात जे छै, ई कहिया से शुरू केलिए आ कहिया अहाँ के जरूरत बुझायल जे एकर बारे में किछ करल जाए अपना तरफ से जे हिसाब से होइ छै। देखियो मुख्यतः हम अहाँ के बहुत ही अहाँ के एकटा साधारण जीवन जे छै से व्यतीत करैत आयल छी सब दिन से। और हम अपन जीवन में स्ट्रगलो बहुत केने छी एहि कारण से कि हम अहाँ के 2007 में इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रही और हमरा जे छै से किछ विशेष कारणवश इंजीनियरिंग से जे छै से बाहर आबि कऽ जे छै से फेरो सोशियोलॉजी अध्ययन करऽ पड़ल। तो जेना अहाँ कहली कि लिखऽ के प्रेरणा केना भेटल, तो जे आदमी हम एकटा अपन जेना अपने के कहलहुँ कि हमर जीवन से बहुत किछ एहन जुड़ल छै जे घटना सब के हम एकटा जे छै से कहियो काल के प्रस्तुत करऽ के लेल जे छै से लिखनाइ स्टार्ट केलिए। और सब दिन से जे छै से अंग्रेजी हम एहिठाम मोनास्टिक स्कूल के विद्यार्थी रही तो जे छै से ओहि में हमरा अंग्रेजी विषय से कनिक विशेष लगाव रहे और लिखऽ सीखऽ में जे छै से शुरुए से कनिक बढ़िया रही। तो मधेश आंदोलन ई जे संविधान जारी भेलै अहाँ के 2072 साल में, तकर बाद जे अहाँ के मधेश आंदोलन एकटा चरम कहूँ एकटा जे छै से मधेश आंदोलन जखन चरम अथी पर पहुँच गेल छलै
तो ओहि समय में हम देखलिए कि वास्तव में मधेश के लेल आवाज उठब वाला मधेशे के युवा सब पाछा हटि रहल छै। हाँ, हमरा सबके जानकारी है कि मधेश में की समस्या छै, लेकिन हम सब बाजऽ नहीं चाहि रहल छी। हम सब डरा रहल छी कि हमर समाज में, हम जे समाज में रहि रहल छी काठमांडू में, हम जे समाज में रहि रहल छी अमेरिका में, हमरा की कहत कि अपने देश के बारे में बोलिए। हाँ, लेकिन एतऽ देखबै तऽ बहुत ज़्यादा विभेद छै अपन समाज में। एकटा अहाँ के जे छै से जाइते पीछे आदमी के देख के दृष्टिकोण, हम ई नहीं कहै छी कि एहि देश में मात्रे मधेसी पहाड़ी के बीच में मात्रे एकटा जे छै से दूरी छै। अहाँ देखबै मधेश में जो अयबै तऽ अहाँ देखबै साहूजी से लऽ कऽ अहाँ के ब्राह्मण से लऽ कऽ भुइहार से लऽ कऽ सबके अपन फैक्शन छै। हाँ, तो एहि चीज के मधेश आंदोलन के समय में हम रियलाइज केली कि नहीं, आब उ समय आबि गेल छै जखन एहिठाम के पढ़ल लिखल युवा जिनका जानकारी छन राजनीति के बारे में, जे बुझि रहल छथिन कि हमर क्षेत्र में की समस्या छै, हुनका सबके जे छै से आगा आबि कऽ बाजऽ पड़लै। जे बाजि सकै छथि से बाजि कऽ जे छै से ओहि जे राजनीतिक साथी सब छथि उ सब जे छै से विभिन्न मुद्दा मामला के जे छै से राष्ट्र लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठा सकै छथि। हम सब की कऽ सकै छी? हम तऽ आइ कोनो भी पॉलिटिकल पार्टी के हमर समर्थन हेतै, लेकिन हम आई के समय में कोनो भी राजनीतिक दल से जुड़ल आदमी नहीं छी। तो हमर समर्थन सब दिन से जे छै से मधेश के मजबूत बनावे वाला शक्ति सबसे जुड़ल रहलै। तो एही प्रयास में हम अहाँ के लिखल लगलहुँ। आ हमर अहाँ के लेख सब अपने सब अगर जो पढ़ैत हेबै किछु हेता के जनकपुर में मित्र सब जे पढ़ैत रहै छथि आ बहुत उत्साहित सेहो करैत रहै छथि कि नहीं कुंदन जी अहाँ सब लिखबै तब मात्रे जे छै से मधेश के मुद्दा के बारे में लोग और बुझतै। ताकि हमर सबके जे अहाँ के एकटा सर्कल है उ नेपाल में मात्रे हमरा सबके लिमिट नहीं करै छै। उ हमर सबके अध्ययन के विषय एकटा अध्ययन के विषय अहाँ के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति से जुड़ल छै। ताहि कारण हमरा सबके ओहन इन्वायरमेंट भेटल है हमर सबके त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंतर्गत के कार्यक्रम में, जतऽ हमरा सबके विभिन्न राष्ट्र के साथी भाई सबसँ सेहो कोऑर्डिनेट करऽ के मौका भेटैया। तो उहो सब जे छै से आई हम सब जे लिखनाइ स्टार्ट के लिए तो उहो सब हमरा पूछऽ लगला कि वास्तव में एहन समस्या छै नेपाल में। और ई चीज जे छै से और हमरा प्रेरित केलक, कहला कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कोनो भी देश में जतऽ लोकतंत्र पर समस्या छै, जतऽ अहाँ के प्रजातंत्र पर समस्या छै, तऽ ओहि देश के नागरिक सब, नागरिक अगुवा सब, नागरिक समाज के अगुवा सबके ई एकटा रेस्पॉन्सिबिलिटी होइ छै, जिम्मेवारी होइ छै कि आगा बढ़ि कऽ जानकारी कराई, ताकि विश्व शांति आ सुरक्षा के जे छै से एकटा जिम्मेवारी एहिठाम संयुक्त राष्ट्र संघ जेहन संस्था सब लेने छथिन। तऽ आउ नेपाल में और नेपाल के जे छै से एहन क्राइसिस के समय में जे छै से मदद अहाँ के जे कोर्स है जाहिमे अहाँ अध्ययनरत छी, विशुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ल छै, कोर्स के नामे वएह कहै छै। नेपाल के जे एखन अहाँ भू राजनीति के बात जे केलिए, दूटा विशाल देश जे कि कम्प्लीटली अलग राजनीतिक सिद्धांत पर चलै छै, चाइना आ इंडिया, ई दूटा के बीच में हम अहाँ छी। अहाँ अपन अध्ययन के समय में की बुझलिए त जे एखन नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कतऽ ठाढ़ छै? त देखियो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध वास्तव में देखबै तो बहुत कमजोर छै, कैलाकि नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दायरा जे छै से बहुत हद तक सीमित छै भारत आ चीन तक। ई हम तो नहीं कह रहल छी कि नेपाल के अगर बात करबै तो आई के समय में 100टा से बेसी राष्ट्र में अहाँ जे छै से नेपाल अपन दौत्य संबंध, बायलैटरल रिलेशन इन अ वे कि जे छै से नॉट इन परमानेंट मिशने राखि कऽ ओतऽ नहीं, लेकिन अहाँ के 100टा से बेसी राष्ट्र मैत्रिक संबंध कायम करऽ में नेपाल सफल भेल छै। लेकिन आई के समय में जे देखबै तो नेपाल अपन स्कोप नहीं बढ़ा सकल छै। जेना यूरोपियन कंट्रीज छै, अहाँ के अहाँ जेबै तऽ बात कऽ सकै छी अफ्रीकन कंट्रीज सबसँ अहाँ के नेपाल के जे छै से ओते बढ़िया एक्सेस नहीं छै। तो एहि के कारण की छै कि नेपाल बहुत दिन अहाँ नेपाल के राजनीतिक परिवेशे एहन रहलै कि नेपाल सब दिन से जे छै से भारत से नजदीक लोग नेपाल के जे छै से देखलकै। तो ओहि के कारण जे छै से नेपाल भीतर बहुत समस्या एलै। देखियो आई भारत के नेपाल में बहुत किस्म के एहन अहाँ के इन्वेस्टमेंट छै जे नेपाल के कमजोर बना रहल छै। हम ई नहीं कहि रहल छी कि नेपाल के इंडिया चाहबे नहीं करी, नेपाल के इंडियो चाही, नेपाल के चाइनो चाही, लेकिन उ एहि रूप से चाही कि नेपाल में शांति कायम रहे, नेपाल में शांति सुरक्षा के एकटा जे माहौल जे छै से सदैव बनल रहे। आई अगर अपना सब सुनै छियै पेपर में कि जे छै से वाम गठबंधन भेलै तऽ लोग सब कहै छथिन, बहुत लोग सब इहो कहै छथिन कि
ई वाम गठबंधन के डिजाइन जैसे से चाइना से संचालित है, ई लोकतांत्रिक गठबंधन के डिजाइन जैसे से इंडिया से संचालित है। तो कथिला ई कहे छै नि लोग सब ई कथला बोझे छै। तो एहि के कारण ई छै कि वास्तव में अपन सबके डिप्लोमेसी कूटनीति और अपना सबके अंतर्राष्ट्रीय संबंध इहे दूटा राष्ट्र के बीच सीमित रह गेलै और इहे बहुत ज्यादा समस्या लऽ कऽ अबै छै नेपाल में। नेपाल के आब ई दूटा राष्ट्र के जैसे से मैनेज करैत नेपाल के बहुत विशेषज्ञ सब इहो कहै छथिन कि यहाँ के नेपाल एकटा बफर स्टेट छै। हाँ, तो बफर के एकटा डिफिनेशन होइ छै। बफर क्या कहै छै लोग नेपाल के? बफर एहि दुआरे कहै छै कि नेपाल के जैसे से जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण नेपाल के बफर कहै छै, लेकिन हम बुझै छी कि नेपाल जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण मात्र बफर नहीं छै। जो आई नेपाल आ चाइना आ इंडिया के बीच में सिंगापुर रहते तो इट वुड ओई के अपना सब जैसे से बफर स्टेट नहीं कह सकै छलियै, लागि सामर्थ्यवान छै। तो एहि के नेपाल के जैसे से अपन स्कोप के वाइडर और जैसे से जते बढ़ेते नेपाल तते नेपाल के विकास संभव हेतै और नेपाल के कोनो भी एक तरफ जे झुकाव जैसे से सरासर गलत छै और नेपाल के बैलेंस करऽ पड़तै। अहाँ के इन अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति में एकटा जैसे से बहुत इन्फ्लुएंशियल थ्योरी छै जकरा बैलेंस ऑफ पावर कहल जाइ छै। तो नेपाल में की होइ छै कि जखन इंडिया संगे जे बैलेंस बिगड़ै छै तो चाइना ओइ के कवर करै छै आ जखन चाइना से अहाँ के इम्हर के राजनीतिक दल सब जैसे से दूर हो जाइ छै तखन ओइ के इंडिया कवर करै छै। लेकिन एहि बैलेंस से नेपाल में विकास नहीं आबि रहल छै। तो नेपाल के एकटा जैसे से ब्रिज बनऽ पड़तै, एकटा ओहन पुल बनऽ पड़तै जे चाइना आ इंडिया दुनू दिश से जैसे से नेपाल भीतर जैसे विभिन्न किसिम के लगानी लऽ कऽ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध नेपाल के खास कऽ कऽ जखन पढ़ाई जे होइ छै नेपाल देश के एक्जिस्टेंस पृथ्वीनारायण शाह के बाद में भेल छै, जखन यूनिफिकेशन के बाद में भेले। पृथ्वीनारायण शाह बेर में अलग फॉरेन पॉलिसी रहे, ताहि के बाद राणा कालीन में अलग फॉरेन पॉलिसी रहे। फॉरेन पॉलिसी में बदलाव अबैत जाइ छै। दूटा विशेषतर टॉपिक पर बहुत बेसी फोकस राखल जाइ छै अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। एगो नेपाल भारत संधि जे छै आ एगो नेपाल चीन संधि जे छै। एहि में कहीं न कहीं नेपाल चीन संधि के कनिक प्रोग्रेसिव मानल जाइ छै, कनिक बढ़िया मानल जाइ छै नेपाल भारत संधि से। अहाँ के अपन पर्सनल स्टैंड की है पर की एनालिसिस करै छी? त अहाँ देखियो नेपाल भारत के जे अहाँ के संधि भेल छै ओइसे नेपाल के हम ई नहीं कहब कि खाली घाटे भेल छै, लेकिन ओइ के नेपाल मैनेज नहीं कर चुकल छै, कऽ सकल छै। एहि के कारण की छै कि ओइ संधि अंतर्गत के अहाँ जे बहुत क्लॉजेस सब जे पढ़बै अहाँ के ओइ भीतर में जैसे जे लिखल मुद्दा सब जे अहाँ पढ़बै तो ओइमे की बुझायत कि अहाँ के नेपाल के एहि किसिम से उ चीज सब ओइमे लिखल गेल छै जैसे कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट अचीव भऽ रहल छै और नेपाल के नेशनल इंटरेस्ट अचीव हो के लेल उ एकटा जैसे से बाधक तत्व के रूप में जैसे से प्रस्तुत भऽ रहल छै। तो आप चाइना संगे के अगर बात करबै त अहाँ तो इस संधि द्वारा प्रस्तुत भऽ रहल छै कि कतौ से मैनिपुलेट भऽ रहल छै? हमरा अहाँ पर प्रोजेक्ट कयल जा रहल छै कि इंडिया चाहे डोमिनेटिंग हो चाहे कोनो हिसाब से हमरा अहाँ के प्रोग्रेस में अल्टर कर रहल छै, बाधक बनि रहल छै, ई कतऽ से भऽ रहल छै? त देखियो अब ऑब्वियसली कोनो भी ठाउँ के अहाँ के कोनो भी समाज के निर्माण में अहाँ के ओइठन के राजनीतिक व्यवस्था के बहुत बड़का हाथ होइ छै। तो नेपाल में अहाँ राजनीतिक व्यवस्था के बात करबै तो नेपाल के फॉरेन पॉलिसी कखन अहाँ के जैसे से सबसे उत्कृष्ट रहे? अपने के जो अपने अध्ययन केने छी या किछु श्रोता सब एतऽ हेता जे अध्ययन केने हेता तो उनका सबके क्लियर बुझेतै कि राजा महेंद्र के जैसे से जे फॉरेन पॉलिसी छलै नेपाल के लेल उ नेपाल के लेल बेस्ट सुइटेड फॉरेन पॉलिसी छलै। हालांकि राजा महेंद्र अहाँ के नेपाल अहाँ के नॉन अलाइंड मूवमेंट के जैसे से अहाँ के पहिल सम्मेलन से नेपाल ओइ के जैसे से एकटा पार्टी रहल छै आ ओइ चीज के जैसे से सबसे बेसी लागू के केने छै राजा महेंद्र। आ ओइ के बाद के जैसे से अहाँ के नेपाल के फॉरेन पॉलिसीज देखबै तो इवन वीरेंद्र के समय में आबि कऽ वीरेंद्र अहाँ के एते प्रेशर क्रिएट भेलै अहाँ के इंडियन सिस्टम के थ्रू कि वीरेंद्र अहाँ के जैसे से एकटा फॉरेन पॉलिसी के अहाँ के डेरिवेटिव सब जे होइ छै ओइ के ओइसे अहाँ के नेपाल के विकास में ज़्यादा अहाँ के कंट्रीब्यूशन ओइ समय में नहीं भऽ सकलै। तब पंचायत काल में अहाँ के बहुत किस्म के प्रयास कयल गेलै कि भारत आ चाइना के बैलेंस करी
लेकिन ओहू समय में अहाँके कोनो न कोनो रूपसँ जे ई अहाँ बहुदलीय सिस्टम के लेल एकटा आंदोलन जे भऽ रहल छलै अहाँके ओहिमे बीपी कोइराला से लऽ कऽ गणेश मान सिंह जेहन लीडर सब जे अपन बहुत जीवन के बहुत समय इंडिया में इन्वेस्ट केलखिन, तो हुनका सबके कारण एक किसिम के नेपाल भीतर के राजनीतिक व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकले। आ ओई कोनो भी ठाउँ के राजनीतिक अवस्था जाबे तक स्थिर नहीं होइ छै तो ओई देश के फॉरेन पॉलिसी कागज पर बहुत बढ़िया लगी छै, लेकिन उ फॉरेन पॉलिसी एस्पिरेशन सब जो होइ छै ओइके अचीव करऽ के लेल अहाँके लगभग उ असंभव भऽ जाइ छै। तो हम अहाँके एकटा और बात कहब कि जेना अहाँ कहली कि चाइना संगे के संबंध में की चीज छै जे ट्रेड पॉलिसी के स्ट्रॉन्ग बनबै छै। तो चाइना के विश्व में एखन जो चाइना के देखबै इंडिया के देखबै तो चाइना हरेक चीज में इंडिया से 5 गुना आगा निकल गेल छै। आ दोसर चीज चाइना कनेक्टिविटी के माध्यम से हरेक राष्ट्र में पहुँच चाहे छी। ऑब्वियसली ओइसे उ एकटा ग्लोबल सुपर पावर बन चाहि रहल छै। और लेकिन एकटा बात जे छै एकदम गलत छै कि अहाँ के चाइना नेपाल में जो कनेक्टिविटी देख रहल छै तो ओइ के मतलब ई भेलै कि उ इंडियन इन्फ्लुएंस के जे छै मिनिमाइज करऽ चाहि रहल छै। देखियो नेपाल के जेहन जियोग्राफिकल लोकेशन छै और जे किसिम से तीन दिस से अहाँ के इंडिया अहाँ के एठन के बाउंड्री बनबै छै आ एक दिस से मात्र चीन, तो नेपाल कहियो भी जे छै फुल्ली डिपेंडेंट चाइना पर नहीं भऽ सकै ट्रेड के कारण ट्रेड में आगे जखने नेपाल के ट्रेड संगे रिलेटेड बात सब हेतै, व्यापार संगे रिलेटेड बात सब हेतै तो इंडिया संगे नेपाल के किछ ने किछ आगे किछ ने बहुत ज्यादा अहाँ के डिपेंडेंसी रहते। हालांकि जिम्हर अहाँ के चाइना लोकेटेड छै ओइठन के बाउंड्री जो अपना सब देखबै जियोग्राफिकल बाउंड्री अपना सब देखबै तो ओइठन से ट्रेड हर वर्ष के हरेक समय में जैसे पॉसिबल नहीं छै। तो इंडियो चाहिए नेपाल के, चाइनो चाहिए, लेकिन एहि रूप से चाहिए कि दुनू देश के बीच में एकटा जैसे से विशाल एकटा एहन वाइब्रेंट ब्रिज के रूप में एकटा एहन पुल बनऽ पड़ले नेपाल के जे एहि दुनू राष्ट्र के सेहो नजदीक आनि सके। और ई अगर काल्हि के दिन में चाइनो के अगर विश्व के सबसे बड़का शक्तिशाली राष्ट्र बनो के छै तो चाइना के एकटा चीज बुझ पड़ते कि इंडिया के बॉयकॉट केला से सेहो नहीं हेतै एशिया में। हाँ, तो जहिया ई 3टा राष्ट्र मिल जेतै और ई तीनों राष्ट्र जैसे से आर्थिक सामाजिक आ राजनीतिक गतिविधि में एक दोसर के सहयोग करऽ लगते तो तहिया बुझ जाओ कि एशिया से पावरफुल अहाँ के महाद्वीप एहि संसार में नहीं रहते और एशिया के कोनो भी तोड़ नहीं रहते। लेकिन जो एठन अहाँ के जे कॉन्फ्लिक्ट होइत रहते नेपाल के बीच में चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट होइत रहते तो दोनों राष्ट्र के अहाँ के यूएस के टक्कर देना बहुत ज्यादा मुश्किल। नेपाल के ई दुनू बड़का राष्ट्र एतेक बेसी इम्पोर्टेंस के साथ कैला लै छै जबकि नेपाल ओतेक बड़का मार्केटो नहीं रहल छै। लेकिन यदि ई दूटा देश के इंटरनेशनल रिलेशंस के बात करी तो नेपाल एकटा इम्पोर्टेंट प्लेस रखै छै। की एकर एनालिसिस छै जे नेपाल आखिर में एते इम्पोर्टेंट कैला छै दुनू देश के लेल? देखियो एकटा चाइना के लेल नेपाल एहि दुआरे इम्पोर्टेंट छै लेकिन नेपाल इंडिया से ओपन बॉर्डर शेयर करै छै। तो चाइना के लेल की छै कि काल्हिखन ई नेपाल के भूमि चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध या नेशनल सिक्योरिटी के विरुद्ध जैसे से यूज हो सकै छै से थ्रेट छै। आई कोनो भी कंट्री के होइ छै हालांकि अहाँ अगर नेपाल से चाइना के थ्रेट नहीं छै लेकिन इंडिया तो चाइना के लिए थ्रेट पोजेस करै छै। न्यूक्लियर कैपेसिटी से लऽ लियो या अहाँ के जैसे से विभिन्न और जल सेना से थल सेना आ वायु सेना में अहाँ के चाइना आगा छै लेकिन ओते पाछा नहीं छै इंडिया। तो एकटा बात की छै कि अहाँ के जखने बॉर्डर कनेक्टेड छै और इंडिया नेपाल में जैसे से ओपन बॉर्डर छै तो अहाँ के थ्रेट छै ककरा जेना अहाँ के बहुत बेर चाइना जैसे से इंडिया के अहाँ के ई कहि के नेपाल में बदनाम करै छै कि अहाँ दलाई लामा के सपोर्ट करै छी आ तिब्बतियन आदमी सबके लेल काल्हिखन नेपाल एकटा प्ले ग्राउंड भऽ सकै छै जतऽ उ सब ओपनली चाइना के बारे में जाकर विरोध कर सकै छै। तो ई भेलै अहाँ के चाइना के और दोसर नेपाल के इंटरेस्ट नेपाल के भारत के नेपाल में की इंटरेस्ट छै तो ई जे देखबै तो एहि में अहाँ के बुझायत कि सबसे पहिने जे से इंटरेस्ट जे अबै छै तो कोनो भी समाज के संरचना सब फेरो हम स्टार्ट करब तो नेपाल आ इंडिया में बहुत ज्यादा जे से अहाँ के कनेक्शन छै। जेना अहाँ सब दिन से एतऽ के नेता से लऽ कऽ सब चीज सब आदमी कहै छै रोटी बेटी के संबंध छै। एठन अहाँ के जेना अपना सब जे से भगवान राम आ सीता माता के पूजा करै छी तहिना अहाँ इंडिया के अयोध्या में जेबै तो ओहिठाम उहो चीज उहे पूजा होइ छै। तो एकटा उ संबंध छै जे इंडिया नहीं चाहे छै या नेपालो नहीं चाहे छै कि इंडिया से तुरंत ब्रेक हो जाए। और प्लस की छै कि इंडियो के एकटा सिक्योरिटी
नेपाल के थ्रू बहुत ज़्यादा भेटल छै। एकर लागि एक दिस से तो अहाँ के नेपाल के अहाँ के कहबै माउंटेन अहाँ के हिमालय भाग छै जे अहाँ के कम्प्लीटली इंडिया के प्रोटेक्ट कर रहल छै। काल्हि विभिन्न किसिम के घुसपैठ हेतै तो इंडिया चाइना से सेहो इंडिया में घुसपैठ भ सकै छै। तो बहुत किसिम के ई ओवरऑल देखबै तो नेपाल, चाइना और भारत ई तीनों एक किसिम से बहुत इम्पोर्टेंट एक दोसर के एहि दुआरे छै कि एकर सबके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा छै और ई चीज जुड़ल छै यहाँ के सिक्योरिटी से। दोनों भी राष्ट्र के कोनो भी राष्ट्र के लेल अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे बड़का इम्पोर्टेंट चीज भ जाइ छै नेशनल सिक्योरिटी। ओहि नेशनल सिक्योरिटी के बाद मात्र नेशनल इंटरेस्ट होइ छै। अगर अहाँ सुरक्षिते नहीं छी तो अपन नेशनल इंटरेस्ट अचीवो क के अहाँके की करब। नेपाल आ भारत के रिलेशन बहुत पुरान छै, लेकिन यदि भारत के तरफ झुकाव यदि देखल जाए तो कहीं न कहीं राणा कालीन अवस्था से शुरू भेलै। इंडिया में जे ब्रिटिश सबके राज छलै अंग्रेज सबके, ओहि बेर में कहीं न कहीं समर्पणवादी सोच सेहो देखल गेलै। ओहि के परंपरा एखन तक किछ हिसाब से कम भ सकैए, प्रभाव कम भ सकैए, लेकिन भारत के प्रभाव जे छै नेपाल के राजनीति से लगायत व्यापार हरेक क्षेत्र में रहै छै। एतऽ के पॉलिटिकल लीडर सब सेहो जाके ओतऽ एडवाइस लैत रहै छथि, लेकिन तै के बादो एतऽ के पॉलिटिकल लीडरशिप बार बार यदि किछु समस्या एला पर दक्षिण तरफ से बेसी हस्तक्षेप होइ छै। दक्षिण जे भारत जे छै ओ बड़ हमरा सबके डिस्टर्बेंस करैया। एक तरफ परंपरा ओ सब निभेबो करै छथिन जे लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड छै, दोसर तरफ ब्लेम सेहो अबै छै। ई जे डुअल नेचर जे चलैत रहै छै एकरा अहाँ कोन हिसाब से देखै छी? देखियौ एकटा अहाँ के एकटा बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हम कहब अहाँ के पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी छै जे कहै छै डिवाइड एंड रूल। तो एठन के नेता सब एहि चीज में बहुत ज़्यादा बिलीव करै छै। तो हालांकि देखबै नेपाल के राजनीतिक इतिहास देखबै तो कहियो एहि राष्ट्र में अहाँ के जहिया बहुमत एलै कांग्रेस के तो कांग्रेस से विभाजित भ गेलै। ओहि के बाद एखन तक के अवस्था अगर देखबै नेपाल में तो स्पष्ट बहुमत ककरो नहीं अबै छै। तो एठन बात भ जाइ छै कि फेरो सरकार बनबऽ में कोन राष्ट्र ककरा कते मदद केलक। तो ऑब्वियसली अहाँ जेना कहली कि ब्रिटिशर्स के समय से राणा सब एकटा बहुत बढ़िया संबंध बनेलकै इंडिया से, तही कारण इंडिया नेपाल के संबंध अहाँ देखबै तो डायरेक्ट अहाँ चलि जाउ ब्रिटिशर्स जहिया इंडिया अहाँ के कॉलोनी छलै ब्रिटिश के तहिया से अहाँ चलि जाउ आ तहिया देखबै तो राणो सब अहाँ के शोषण करै छलै जनता के आ ब्रिटिशर सब सेहो अपन कॉलोनी के एक्सपांड कर रहल छलै यहाँ के। तो ओहिठाम एकटा कनेक्शन छलै, विचार मिल गेलै, अथॉरिटेरियन रिजीम छलै उ एकटा। तो ओहि रिजीम के अंदर की भेलै कि अहाँ के ई दुनू आदमी एक दोसर के सपोर्ट केलकै ताकि विश्व के विभिन्न समुदाय के जे छै से नेपाल के भीतर पसस से रोकि सकी। राणा सब के ई जे छै से एकटा अहाँ के प्रयास रहे, ओहि में उ सब बहुत हद तक सफलो भेलै। के लागि ओहि समय में देखबै तो नेपाल कोनो भी राष्ट्र से बढ़िया संबंध जे छै से एस्टैब्लिश नहीं कर सकलै। तो आब एखन के समय में देखबै तो अहाँ के की भ गेलै कि तहिए से अहाँ के एकटा पॉलिटिकल लॉबी इंडिया के आ नेपाल के क्लोज होइत गेलै। इंडिया के आज़ादी में नेपाल के लीडर सबके जे छै से भूमिका छै। नेपाल में अहाँ के प्रजातंत्र और लोकतंत्र स्थापना करऽ के लेल जे छै से अहाँ के इंडिया के बहुत बड़का लगानी छै। तो ऑब्वियसली ओकरा से के इंडियन सिस्टम के की फील होइ छै कि वास्तव में एहिठाम के प्रजातंत्र इंडिया के देन छै। तो एहिठाम के पॉलिटिशियन सबके हमरा से हम सब जे कहबै से मानऽ पड़तै। तो ई जे छै से एकटा गलत धारणा अहाँके इंडिया जे छै से रखने छै नेपाल के बारे में। लेकिन एखन किछु ई हद तक परिवर्तन भेलै। हालांकि एखन जे अहाँके वाम समीकरण जे भेलैए आ वाम ध्रुवीकरण जे भेलैए एखन के समय में, तो ओहिसँ की मैसेज गेलै इंडिया के कि आब बहुत ज़्यादा इंटरफेयरो कऽ कऽ जे छै से एहिठाम अहाँके हमसब सफल नहीं भऽ सकै छी। लोग कहै छै कि मधेसी सब बहुत नजदीक छै या तराई के पार्ट जे छै से इंडिया से बहुत नजदीक छै। हम ओहि चीज के कहियो समर्थन नहीं करै छी। हमर गाँव यहाँ के बतनाहा मधवा हमसब बॉर्डर दिस रहै छी कि हमरा सबके एते दुख दैए ओहिठाम के एसएसबी वाला सब। तो ओहि के तो केना भेलै संबंध हमर सबके सुमधुर केना भऽ गेलै। अहाँ के साधारण अपनो सामान जे छै से लऽ जाय काल में जे छै से दिक्कत करै छी, जबकि हमसब तो एकटा सर्वसाधारण छी नहीं। हमसब तो अहाँ के कोनो भी की हिसाब से कहियो जाकर ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं करै छी, फेर ब्लैक मार्केटिंग के प्रमोट करै छै। तो बहुत किछु छै। देखियो इंडिया के एकटा लॉबी ई बुझै छै कि इंडिया के कमजोरे रखनाई में जे छै से इंडिया के फायदा छै। और फेरो चाइना ओ तक काउंटर करै छै कि एहिठाम अहाँ सबके आब जे छै से आब तो एहिठाम एजुकेशन के जे अहाँ दायरा देखबै तो बढ़ैत जा रहल छै। तो आदमी सब शिक्षित भऽ रहल छै। तो एहि बेर अहाँ देखने हेबै कि अहाँ के ब्लॉक ई जे एकटा एक किसिम के
अहाँके नाकाबंदी केने रहे इंडिया, ओकर बाद एठन विभिन्न किसिम के आदमी सब उठ के इवन मधेशों के साथी भाई सब कहलखिन नहीं ठीक है हमर सबके आंतरिक मामला है, हाँ मधेसी नेता सबके इंटरेस्ट ताबे तक मात्रे पूर्ति हो चले जाबे तक अहाँके नाका में सामान नहीं पड़बे, लेकिन एहिमे मधेसी नेता सबके कोनो भी जैसे जे सब उनकर सबके ईगो रहन कि संविधान हम कोनो ओहि अनुरूप अहाँ नहीं करब परिवर्तन तब हम नाकाबंदी लगाब। ई मधेसी नेता सबके जो ई बुझाइत कि हमरा सबके कारण नहीं भेल छै तो ई गलत छै। आ दोसर बात हम अहाँके कहब कि देखियो ई हस्तक्षेप तहिया तक होइत रहते जाबे तक एठन एकटा स्थिर सरकार नहीं बनते। तो हम आई अपने के इहो खोल के कहब कि मधेश भीतर मधेसी शक्ति सबके जिताओ या एहन एकटा जैसे से बहुमत के सरकार बनाओ जे काल्हिखन मधेश के फॉरेन पॉलिसी डिराइव कर सके। नेपाल के बहुत हद तक पॉलिटिकल प्ले ग्राउंड मानल जाए छै। विभिन्न आब के समय में भारत आ चाइना तक मात्र सीमित नहीं रह गेल छै ई रिलेशन, ग्लोबलाइजेशन के दौर आबि गेल छै। यूरोपियन यूनियन के से इंटरेस्ट डायरेक्ट देखल जाइत रहे छै, उम्हर यूएसए के लगायत विभिन्न देश के इंटरेस्ट एतऽ देखल जाए छै और चलखेल होइत रहे छै। ई नेपाल आखिर में प्ले ग्राउंड बन कैला रहल छै, तऽ एकर ई आगा जे देखबै भविष्य कोनो बड नीक देखल नहीं जा रहल छै। कतौ ने कतौ एक जगह से जे स्केप्टिकल थॉट जे अबै छै, अति निराशावादी चाहे नेगेटिव थॉट वाला सब इहो कहै छै जे धीरे धीरे यदि ऐना रहि सकै छै तऽ अफगानिस्तान सीरिया बने टाइम नहीं लगते। तऽ ई बदलाव कहिया आबि जेतै, प्ले ग्राउंड कहिया खत्म हेतै? तऽ देखियो जाबे तक आंतरिक हस्तक्षेप होइत रहते ताबे तक एठन के राजनीतिको व्यवस्था अहाँके मजबूत नहीं भऽ सकै छै। लेकिन हम अहाँके कहलहुँ नेपाल एखन नहीं अपना सब कनी जल्दी कऽ देबै जो यदि अपना सब कहि देबै कि नेपाल अफगानिस्तान बन जा रहल छै या नेपाल काल्हि के दिन में पाकिस्तान जेहन भऽ जेतै, हाँ लेकिन एठन के जे एकटा इथनिक राइवलरी छै, एठन जे विभिन्न जात जाति में जे विभिन्न किसिम के अहाँके द्वंद्व छै, हाँ ओहि के अगर व्यवस्थापन एठन के समाज कऽ सके आ ओहि के लेल सबसे बेसी महत्वपूर्ण की छै कि एठन के जनसंख्या के बुझऽ पड़तै कि ई कोनो भी बाहर के आदमी या बाहर के शक्ति आबि के ई चीज व्यवस्थापन नहीं कर सकै छै, एठन के आदमी के ई चीज व्यवस्थापन करऽ पड़तै। तऽ आ जखन तक विदेशी शक्ति सब ई बुझै छै कि एठन हमसब अहाँके विभिन्न जातीयता जात जाति में जे छै से विभिन्न किसिम के अहाँके द्वंद्व फैला कऽ एहि देश के अशांत रखबै ताबे तक एठन ई एकटा इंटरनेशनल प्लेग्राउंडे रहतै, कहियो चाइना के लेल रहतै कहियो इंडिया के लेल। की फायदा भेटै छै तऽ बड़का तथा मजबूत देश के कोनो भी छोट या अशांत देश के अशांत केला पर की पॉलिटिकल इंटरेस्ट हुनकर सबके फुलफिल होइत हेतै? हम अहाँके जेना कहै छी कि जेना देखियो चाइना एखन के समय में प्रेडिक्ट करै छी कि बाई 2050 विश्व के सबसे बड़का शक्तिशाली केंद्र भऽ जेतै चाइना। तऽ तखने हम अहाँके कहने चलूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन में अहाँके एकटा डोमिनेंट थ्योरी की होइ छै जे कहै छै कि अहाँ एकटा रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट होइ छै जे कहै छै कि सबसे शक्तिशाली जाबे तक हम रहब ताबे तक मात्रे हम दोसर फैक्टर सबके कंट्रोल कर सकै छी, हमर सिस्टम के हम कंट्रोल कर सकै छी। तऽ एखन देखबै तऽ चाइना अहाँके OBOR बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से विश्व के सबसे बड़का अहाँके शक्ति बन चाहि रहल छै। तहिना नेपाल भीतर किछु एहन शक्ति सब लागल छै जेना यूरोपियन यूनियन सब के सेहो एहिमे हम लैब आ खास कऽ कऽ अमेरिकी शक्ति सब सेहो एहि नेपाल के समाज के भीतर अहाँके द्वंद्व के जे छै से जग राखब बनाबऽ में हुनको सबके जे छै से बहुत बड़का हाथ छै। कहला कि इंडिया मात्रै एकटा एशिया में एहन एकटा कंट्री राष्ट्र छै जे काल्हिखन चाइना के टक्कर दऽ सकै छै। तऽ अहाँके घुमि कऽ अबै छै US से फेरो आबि जाइ छै सपोर्ट कतऽ इंडिया, और इंडिया से और US के सबसे पुरान एलाई रहल छै अहाँके जे छै से यूरोपियन कंट्री। काल्हि यूरोपियन यूनियन के जे निर्माण भेलै तऽ उ तऽ एट द बैक ऑफ अहाँ कहि सकै छी कि अमेरिकन स्ट्रेंथ भेल छै। हाँ तऽ ई लॉबी सब जे छै से चाइना के एतऽ रोकऽ चाहि रहल छै कि चाइना काल्हिखन शक्तिशाली भऽ जेतै तऽ ऑब्वियसली अहाँ अगर कतौ के शक्तिशाली आदमी छी तऽ ई ह्यूमन नेचर छै, दिस इज द रैशनल एटीट्यूड होइ छै कोनो भी राष्ट्र के कि हम सब दिन एहि पोजीशन पर बरकरार रही। लेकिन 2001 के बाद
जो अपना सब देखबै जहिया अहाँके 9/11 अटैक जे कहै छी ओकर बाद अमेरिकन हेजेमोन खत्म हो गेलै। आब रीजनल हेजेमोन मात्र हमरा आकलन में हम जे पढ़लिए जे एखन तक हम बुझलिए ओइसे हमरा ई बुझा रहल है कि आब विश्व में कोनो भी शक्ति कहते कि हम जे से विश्व के सुपर आई एम द मोस्ट पावरफुल कंट्री तो ई संभव नहीं है। हाँ तो आब की संभव है कि रीजनल हेजेमोन सब बन सके, जेना एशिया में चाइना बन सके, इंडिया हम एखन नहीं देखी छी और जैसे 100 वर्ष और हम नहीं देखी छी इंडिया में उ सामर्थ्य, लगे इंडिया में गरीबी से लक विभिन्न फैक्टर सब जे देखबै तो इंडिया में उ सामर्थ्य नहीं है। तो रीजनल हेजेमोन तो चाइना बनबे करते, लेकिन अई फैक्टर सबके जो देखबै तो बस एक यूरोपियन और वेस्टर्न शक्ति जैसे से इंडिया के काउंटर कर रहा है और ओहि के लिए सबसे बढ़िया प्लेग्राउंड अहाँके नेपाल छै, लगी दुनू राष्ट्र के बीच में छै। तो एहिमे की भेलै कि नेपाल के विकास कहियो नहीं भेलै, ई सब तो अहाँके शक्तिशाली राष्ट्र सब छै तो एकर सबके विकासो भ रहल छै। तो नेपाल के विकास नहीं भेलै, एहिके मतलब हम कथी करै छी, नेपाल के राजनीतिक विकास नहीं भेलै। नेपाल आइसँ 20 वर्ष पहिने के नेपाल आ एखन के नेपाल में फरक छै, लेकिन जाबत तक राजनीतिक स्थिरता नहीं हेतै ताबत तक तो विकास नहीं हेतै, और ताबत तक नहीं भ सकै जाबत तक अहाँ जेना तखन कहलिए कि ई इंटरनेशनल प्लेग्राउंड के रूप में जो प्रयोग भ रहल छै तो ओहिके एहिठाम के राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से एहिके रोकब। दर्शकवृन्द अहाँ सब अपन विशेष देख रहा छी, हमरा साथ में छथि कुंदन झा जी, हुनका संगे के एखन अपन विशेष के बातचीत जारी रहबे करते। हमरा सबके छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के समय भ गेलै, विश्रामक बाद चर्चा परिचर्चा जारी राखब। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन विशेष में स्वागत है, हम अमित ठाकुर, हमरा साथ में छथि कुंदन झा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा कूटनीति के मास्टर्स डिग्री में 4वीं सेमेस्टर में अध्ययनरत छथि। हुनका संगे एखन के हमारा यहाँ के देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध लगायत हमारा यहाँ के देश के आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था सबके बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे छी। कुंदन जी फिर से आप बढ़ाबी, बाहरी बात बहुत भेले, आप कनिक देश के भीतर के बात सेहो कयल जाए। एखन निर्वाचन आबि रहल छै, हम अहाँ फेडरलिज्म में एंटर कर चुकल छी, संघीयता आबि गेल हमरा अहाँ के देश में, विभिन्न आरोह अवरोह जे जेना भेले एखन हम अहाँ फेडरलिज्म में एंटर कर चुकल छी। वाम गठबंधन आ लोकतांत्रिक एलायंस भ रहल छै, एहिमे ई निर्वाचन के अहाँ जे आउटकम जे एते कोन हिसाब से देख रहल छी, के उभर के एते बढ़िया जगह तक? देखियो एहि बेर के निर्वाचन में हम एखने हमर प्रेडिक्शन मात्रे ही, लेकिन हमरा जहाँ तक बुझाइए कि रिजल्ट ये हेतै यहाँ के। देखियो एंटी इंडियन सेंटिमेंट के कैश क के वाम गठबंधन में के खास रूप से अहाँ के नेकपा एमाले कैश केलकै आ व्यापक रूप से जैसे स्थानीय लेवल में मधेश बाहेक विभिन्न प्रदेश सब में जैसे जीतले। तो ऑब्वियसली हम एखन के समीकरण देखबै तो अहाँ के नेकपा एमाले के लीडरशिप में जे वाम गठबंधन होते छै तो उ सब नंबर 1 पार्टी बन रहल छै। ओहि के कारण ई छै कि उ सब एंटी इंडियन सेंटिमेंट जे नेपाल में रहे ओहि के कैश केलकै। ई रियल एंटी इंडियन लीडर सब के एंटी इंडियन सेंटिमेंट नहीं छै, ई जनता में जे एंटी इंडियन सेंटिमेंट छै तै के कैश केलकै। और तकर बाद अहाँ फेडरलिज्म के बात केली तो फेडरलिज्म के जनरली हम अहाँ डिफाइन करबै तो एकटा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कहै छै, जाहिमे अहाँ के हरेक क्षेत्र के साझा विकास के लिए विभिन्न अपॉर्चुनिटीज सबसे के राष्ट्र में राष्ट्र के बेनिफिट होइ छै। लेकिन एखन जो देखबै तो हम जैसे से कंफ्यूज रहे छी कहियो काल कि नेपाल फेडरल स्ट्रक्चर के जैसे से नेपाल तो आइन तो लेल के, लेकिन काल्हिखन वास्तव में ई धाइन सकै छै कि नहीं धाइन सकै छै। हाँ तो आब हम फेरो लौट के आब मधेश में, तो आब जैसे से इनकेस मान लिअ काल्हिखन अपने लीडर सब अगर ई डिसीजन ल लेने छै कि आब अपना सब जैसे से एकटा फेडरल स्टेट छी तो एहि के सॉल्यूशन की छै, तो आब जेना एहि के एहिठाम के पॉलिटिकल जे क्राइसिस छै ओहि के केना अहाँके जे समाधान कयल जाइ छै। देखियो कोनो भी क्षेत्र या कोनो भी प्रदेश में अहाँके सरकार ओकर बने हमर व्यक्तिगत बुझाइ में जे जतऽ अगर जेना मध्य प्रदेश के बात करबै तो मधेश में हम चाहै छी कि मधेशवादी शक्ति के सरकार बने। कारण की छै कि देखियो मधेश तखने स्ट्रॉन्ग हेतै ने जखन अहाँ के एजेंडा उठबऽ वाला दल अहाँ के जैसे से अहाँ ओकरा वोट देबै, नहीं तो अहाँ कांग्रेस के वोट दऽ कऽ या वाम गठबंधन के वोट दऽ कऽ तो मधेश के एजेंडा तो स्ट्रॉन्ग नहीं कऽ सकै छी, कैलाकि हुनकर सबके कांग्रेस के और वाम गठबंधन के मधेश के लेल एकटा अपन एजेंडा छै जे उ सब छुटा देने छै कि मधेश के एना राखै छै।
तो अहाँ जे कहै छी कि मधेश विकास करऽ के छै तो ओहि के लेल तो अहाँ मधेसी के देबै ने वोट। मधेसी मतलब की होइ छै जे मधेश के शक्ति केंद्र में लागल छै, जे कहै छै कि हम मधेश के मुद्दा हमरा लेल सबसे बड़का है, जकरा लेल अहाँ के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सॉफ्टवेयर के मुद्दा अहाँ के जे साझा रूप से बोइक के चलै छै उ केना अहाँ के जे छै से सॉफ्ट 2 नंबर के मुद्दा के जे छै से प्राथमिकता देतै सब दिन। तो हमरा जहाँ तक बुझाइए एखन चुनावी माहौल छै, हम कोनो भी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करब, हम एतबी कहब कि मधेश में मधेसी शक्ति के जीतनाइ आवश्यक छै। अहाँ हम एखन आइ जे काठमांडू से एलहुँ तो ओहिमे हमर एकटा इंटरेस्ट है कि हम एहि देश के नागरिक छियै, तो हम अपन सेक्टर में जाकर जे छै से ककरा जीतेबै तो हमर सेक्टर में जे छै से विकास हेतै। तो हम 73 के वासी छी, हम मोहन ठाकुर जी के ओपनली सपोर्ट करै छी। हाँ, ई डेमोक्रेसी छै, ई लोकतंत्र छै, ई तो हम बाजि सकै छी ने हम ककरा समर्थन करै छी। हाँ, लेकिन किया समर्थन करै छी ओहिके कारण छै, करला कि उ मधेश के एजेंडा के लऽ कऽ आगाँ बढ़ल छथिन। देश के एजेंडा तो छैहे एकठाम, देश रीजनल आप रीजन के स्ट्रांग बनाओ देश स्ट्रांग बनते। सब से क्षेत्र के साथी भाई के हम इहे कहल चाहबे, सब अपन अपन क्षेत्र के आप स्ट्रांग बनाओ, देश विकास करते। मधेश आब 8 जिला भऽ रह गेलै तऽ कुंदन जी ई जे षड्यंत्र जे हम बार बार विभिन्न जगह पर अपन प्रोग्राम में कहैत अबै छी जे बहुत सुनियोजित तरीका से षड्यंत्र पूर्वक हमरा अहाँके माइंडो में सेट कऽ देल गेलै जे ई प्रदेश नंबर 2 जे छै आब ई मधेश भऽ गेलै। 22 जिला से झड़ि कऽ हम 8 जिला में आब फोकस्ड रहै छी। देखियो अहाँके मधेश जे ई वर्ड जे छै ने से बहुत एकर जे छै से अहाँके उत्पत्ति बहुत हाल फिलहाल में भेल छै कि नहीं तो पहिने हम सब तराई पढ़िए, मधेश कहाँ पढ़िए। तो ई मधेश आंदोलन भेलै 63 के आ 72 के, तकर बाद ने ई मधेश भऽ गेल अहाँके। तो एहिठाम के नेता सब कहलखिन कि अहाँके कंचनपुर तक जे छै से मधेश रहतै, कोशी से लऽ कऽ कंचनपुर तक एकटा क्षेत्र छै अहाँके जे लो लैंड और प्लेन्स जे अपना सब जे कहै छियै से पूरे तराई रहतै। हाँ, लेकिन गलती कतऽ भेलै तऽ आब ई अपन सबके तो आब ई 8टा जिला मधेश रह गेल, एहिमे जे कोनो भी किस्म के शंका नहीं राखू। काल्हि कोनो आंदोलन कर लागी जाबे तक अहाँ सरकार गिरबऽ या सरकार बनबऽ के पोजिशन में नहीं पहुँचबै तो अहाँ के मुद्दा संबोधन हैत। एखन कांग्रेस अहाँ के नाटक मात्रे केलकै ने संशोधन के, उ तो बुझै छलै कि अहाँ के जे छै से बहुमत पुगतै नहीं। हाँ, तो कम से कम एकरा सबके कॉन्फिडेंस में लऽ लै छी। आ अपन संगे नेताजी सब ई सब बात मानि केना जाइ छथिन से हमरा आश्चर्य लगैए। आ रहलै अहाँ के एहि पेरीफेरी में अपना सब केना डेवलपमेंट कर सकै छी, ई चीज हमरा जहाँ तक बुझल है कि मधेश के पेरीफेरी या टेरिटरी अब ये रह गेलै। 8 जिला में हम सीमित भऽ गेली। आ ई जे छै से तई दिन तक संभव नहीं हैत जै दिन नेपाल एखन तऽ 2 नंबर में अहाँ सरकार बनायब कि नहीं बनायब अहाँ के जे छै से दिक्कत छै मधेसी दल सबके। मधेसी आदमी सब अहाँ के जे छै से मधेश के केंद्रित दल के अहाँ के हरबऽ चाहै छथिन। तऽ अहाँ के 1 नंबर 3 नंबर में कहिया पहुँचतै मधेश के कैंडिडेट, कहिया वो दबावमूलक कार्यक्रम हेतै, कहिया जे छै से संविधान सभा के भवन में जाकर अहाँ कहबै कि हमर मुद्दा अहाँ के मानऽ पड़त। उ तो बहुमत से होइ छै ने, इमोशन से तऽ नहीं होइ छै ने संशोधन। अहाँ देख रहल छियै जे ई 8 जिला से विस्तारित भऽ कऽ हम आगाँ बढ़ि सकै छी, चाहे कहियो सीमांकन चेंज भऽ सकै छै, कहियो ओहन दिन एतै जे मुँह कानकारी रहऽ वाला व्यक्ति एहि देश में जकरा मधेसी 2म दर्जा के नागरिक कहल जाइ छै ओ पहाड़ी क्षेत्र में जाकर सेहो जीतत। आ ई सिस्टम कहियो चेंज भऽ सकै छै कि 8 जिला के 8 जिला रहि जेतै, आब एकरा स्वीकार कऽ कऽ हमरा अहाँके बढ़ही पड़त जे हम अहाँ आब एतबे दूर में रहि गेलहुँ। देखियो एहिठाम के हमरा आश्चर्य लगे जेना अहाँ पुछलहुँ हमरा ई क्वेश्चन, एतऽ के वरिष्ठ नेता सब कहै छथिन हम किया जाऊ पहाड़। तो अहाँ अपने नहीं जा चाहै छी पहाड़ी क्षेत्र में, अहाँ केना जीतबै। अहाँ जे सबसे वरिष्ठ नेता छथि मधेश के केंद्र में जे स्थान बनै छै उ कहै छथिन हम पहाड़ किया जाऊ। तो एना स्थान बनै छै। हम काल्हिखन राजनीति करबै तो हम चाहै छी कि हम कोनो भी क्षेत्र में हमर राजनीति सीमित नहीं रहे। अहाँ एकटा क्षेत्रीय नेता बनना चाहै छी कि राष्ट्रीय नेता बनना चाहै छी। राष्ट्र में अहाँ के पकड़, अहाँ के समुदाय के पकड़ तखन हैत जखन एतऽ के नेता सब राष्ट्रीय नेता बनथिन। हाँ, तकर बाद अहाँ के बात लोग सब सुनत। हाँ, तो एतऽ के नेता सब अहाँ के अपना आप के एकटा बाउंड्री में, एकटा क्लोज टेरिटरी में अपने आप के जैसे फिक्स कऽ रखने छथिन। हाँ, तो ई नेता सब अहाँ के निकास देता, अहाँ के 8 जिला से 16 जिला थोड़े भऽ जाता अहाँ के मधेश। हुनका सबके एकटा डर इहो रहै छै जे हम सब यदि एहि क्षेत्र से बाहर यदि गेलहुँ जतऽ हमर सबके भाषा, हमर सबके फेस, हमर सबके रहन सहन, कपड़ा लत्ता नहीं मिलै छै तऽ ओतऽ हम सब नहीं जीत सकब।
देखियो ई तो स्वाभाविक छै। अहाँ वही ठाउँ में बढ़िया कह सकै छी जतऽ के अहाँ बासी छी, लेकिन हम तखन जे अहाँके कहै छलहुँ कि अहाँ बाहर जेबै तब ने अहाँके एसेंस फील हेतै। तऽ ई चीज तऽ अहाँके रहि कऽ फील करबऽ पड़त ने। हम एकटा बात कहै छी कि अहाँके हमरा अहाँ खाली मधेसीके रूपमे किया देखै छी? ठीक छै, हम मधेसी छी, हम तराईवासी छी, लेकिन हम नेपालियो तऽ छी। तऽ एहि चीजके जे छै से मधेसके नेता सब या अहाँके मधेसमे रहैत आयल बड़का दल के नेता सब किया नहीं बुझै छथिन? ई कमी कमजोरी छै ने। हुनका सबके की बुझाइ छै कि हम एहि समुदाय से लीड कर रहल छी तऽ ओतबी में अपने आप के कंटेन कर लेने छथिन कि वो खुशी जे हुनका सबके छन कि हम एहि क्षेत्र के नेता छी। तऽ जखने अहाँ अपने आप के सीमित कऽ लेबै तऽ एहिठाम के नेता सब अपने आप के सीमित कऽ लेने छथिन। राष्ट्रीय राजनीति में वो सब जाय नहीं चाहै छथिन। वो सब क्षेत्रीय सेंटिमेंट के कैश कऽ अहाँ के क्षेत्र के भीतर जे छै से विभिन्न किस्म के द्वंद्व सब फैला कऽ अहाँ के सत्ता में सब दिन रह चाहै छथिन। एहिठाम अहाँ के देश के सेंटिमेंट आ क्षेत्र के सेंटिमेंट जे छै से बहुत कम नेता में छै। देश राष्ट्रीय स्तर के नेता जखन बात जे अबै छै तऽ बड़ा अजीब लगै छै। जे अपना आप के पहाड़ी समुदाय से बिलोंग करैत नेता जे कहै छै जे हमहूँ राष्ट्रीयता छी, राष्ट्रीय नेता छी, ओहिमे एकटा अजीब बात ई देखल जाइ छै जे ओहो सब अपना अपना क्षेत्र से जे जीत कऽ जे अबै छथिन काठमांडू केंद्रित भऽ जाइ छथिन, अपना क्षेत्र में ओहो सब जाइ नहीं छथिन। एकटा इहो षड्यंत्रे कहियो चाहे दुर्भाग्य कहियो जे काठमांडू के नेपाल देख के मतलब काठमांडू के नेपाल मानल जाइ छै। यदि अहाँ काठमांडू में सक्सेसफुल छी, कोनो हिसाब से काठमांडू में स्थापित भऽ गेलहुँ तऽ अहाँ राष्ट्रीय भऽ गेलियै। फेडरलिज्म में एला के बाद ई थॉट चेंज हेतै? देखियो हम एकटा अहाँ के बात करब ओना अहाँ जे कहलहुँ सेहो एकटा रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है, लेकिन हम आगे एक चीज कह मधेश के नेता मधेश के विकास नहीं कर सकते। ये नहीं कहियो कि पहाड़ के नेता काठमांडू में अपने आप के सीमित कर अपन क्षेत्र के विकास नहीं करके कनी कहियो शेर बहादुर देवबा जी के गृह जिला जइयो तब बुझाय मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर के वह अवस्था छै, चाहे कोनो क्षेत्र से बिलोंग करता। अब जना सूर्य बहादुर थापा बनेलखिन ने धनकुटा के रोड बड़ा कठिन रहे बनेनाइ। तो विल पावर से बने छै अपन सबके नेता। देखियो कते बेर भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्री बनला अपन सबके नेता जे छै एखन अपना सब जनकपुर में छी, हमरा साँझ में गाम जा पड़त तऽ हम जे छै से हमरा बुझाइए जेहो एक दूटा ईंटा रहे सेहो उखाड़ लेने छी लोग सब। तऽ ई छै एतऽ के अवस्था। तऽ एतऽ के हम आगे एहिके हम कथी से जोड़ऽ चाहि रहल छी, हम अहाँके कहि रहल छी कि उ नेता सब जे मंत्री बनै छथिन या कोनो भी डिपार्टमेंट के हुनका सबके जे छै से अपॉर्चुनिटी भेटै छै लीड करऽ के, तो उ सब फेरो कोनो भी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के अनुरूप काम करै छथिन। जेना सपोज कोनो भी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के नेता के थ्रू अहाँ अगर मंत्री बनल छी तऽ उ कहता ल अब तिमीलाई अहाँ मंत्री बनि गेलौ, अब हमर जिला में जाऊ आ हमर रोड बना दिए, भरिया के काम करू, भरिया के काम करू। अहाँ के तो हमने मंत्री बना देलू ने, भऽ गेल, अब अहाँ ओही में खुश रहू, आब हमर जिला जाऊ आ रोड बना दिए। आ उ जे जखन कहैत हमर जिला के रोड तो किस दिन में उहो बनते, पहिने ओइठाम जरूरी छै, नहीं तो हम प्रधानमंत्री नहीं रहब तऽ अहाँ मंत्री केना रहब। तऽ एहिठाम के देखियो अहाँ के जे नेता सब छोट छोट बात की छोट छोट इंटरेस्ट अपन पूरे पर्सनल इंटरेस्ट के सामने सामुदायिक सामाजिक आ नेशनल इंटरेस्ट के समर्पण कऽ दै छथिन। बस नेशनल इंटरेस्ट एतऽ तऽ नेशनलिस्ट कैरेक्टर नहीं छै। देखियो राष्ट्रवादी तऽ कहै छथिन ने अपना आप के, बहुत नेता एखन के राष्ट्रवादी सच्चा राष्ट्रवादी छै। नेशनलिस्ट मतलब कथी होइ छै जकरा में अहाँ के इरेस्पेक्टिव ऑफ अहाँ के जे छै कल्चरल डिफरेंसेस अहाँ के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जे छै से उभरि कऽ अबै छै आ उ कहै छै कि देश के विकास हेतै तब मात्र जे छै से हरेक क्षेत्र के विकास हेतै। लेकिन एहिठाम अपन सबके समस्या की छै कि नहीं अपन सबके क्षेत्रीय विकास होइ छै। क्षेत्र में अपना सब कहै छै कि जातिवादी राजनीति करै छै, साहुजी भुइँहार सँ लऽ कऽ विभिन्न जात जाति जते छै सब जुड़ल रहै छथिन। ब्राह्मण के टिकट भेट जाइ छै तऽ भुइँहार रुष्ट भऽ जाइ छै, भुइँहार के टिकट भेट जाइ छै तऽ राजपूत रुष्ट भऽ जाइ छै, नहीं बुझलियै। तऽ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अहाँ कखन डेवलप करू जखन अहाँ के जे छै से एकटा अहाँ के अपन कल्चर के लेल सेहो रिस्पेक्ट नहीं है, अपन कल्चरल यूनिटी सेहो नहीं है, तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट तो बहुत दूर के बात है। एहि बेर के निर्वाचन में हमर अहाँ के देश के मुख्य एजेंडा के छोड़ कर वाम गठबंधन कांग्रेसो विभिन्न दल कहुना ने कहुना जाकर भारत संगे जुड़ जाइ छथिन। वाम गठबंधन भारत विरोधी एना ओना ओहि के उछाइल कऽ अपन वोट बैंक जैसे कवर करऽ चाहि रहल छै। बाद बाकी
जे लोकतांत्रिक गठबंधन अपना आपके कहे छी ओ ओकर अगेंस्ट में जाकर बढ़ रहल छै त चुनाव देश के नाम पर कैना लड़का आ विदेशी शक्ति के नाम पर कैला लड़ल जा रहल हेतै त आखिर में देखियो चुनाव अहाँ के देखियो आप पहिने जगह सब दिन नहीं रहते नेपाल में कोनो भी राष्ट्र के इन्फ्लुएंस बेसी भ सकै छै अखन के समय में, लेकिन जेना जेना अहाँ के कोनो भी देश के सिस्टम परिवर्तन भेल जाइ छै तो ओइठन अहाँ के चेंजेस अबै छै। तो हमरा हम देखै छी नेपाल के हम 15 वर्ष 10 वर्ष के बाद या 2 दशक में हम एहन राष्ट्र देखै छी जे अपने आप के एहि सब चीज से उभरि चुकल रहते, लेकिन ओहि के लेल सबसे बड़का चैलेंज है कि अहाँ अपन इंटरनल सिस्टम के केना जैसे से मैनेज करबै। तो ऑब्वियसली उ फैक्टर सब छै कि झुकाव छै प्लस अहाँ के इंटरेस्ट छै, हाँ, लेकिन अपना सबके बहुत निगेटिवो होनाइ जैसे से आवश्यक नहीं छै। अपना सबके राष्ट्र में परिवर्तन सब भ रहल छै आ एखनो के रिजल्ट सब देखबै इलेक्शन रिजल्ट तो हरेक ठाउँ में जे कल्चरल रिप्रेजेंटेशन सबके जैसे से बहुमत भेट रहल छै तो ओइसे एकटा निकास भेटतै देश के। कार्यक्रम के अंत में आबि गेल छी, अंतिम प्रश्न अहाँ से पूछब कुंदन जी, इहो ना भविष्य में प्रेडिक्शन के हिसाब से रहते अहाँ की देख रहल छी हमर अहाँ के राष्ट्रीय राजनीति कतऽ जा रहल छै अब कनिक दिन में आ तै के बाद ओइ राष्ट्रीय राजनीति में मधेश कतऽ देखै छियै त अहाँ? देखियो राष्ट्रीय राजनीति में हम मधेश के स्थान सुरक्षित देखै छी एखन, कसला कि हम बुझै छी हमरा विश्वास है कि जैसे मधेश के साधारण जनता सब जैसे से साधारण एतऽ के जैसे जे बौद्धिक वर्ग बौद्धिक जनशक्ति से लऽ कऽ नागरिक समाज हुआ मधेश के शक्ति के बढ़ावा अहाँ के जैसे से अपन भूमिका निर्वाह करथिन आ जखने एहि ठाउँ में अहाँ के मधेश के मुद्दा के पकड़ के आगा बढ़े वाला शक्ति के जैसे से जखने अहाँ के स्ट्रेंथ भेटते तो राष्ट्रीय राजनीति में ठाउँ भेटते आ मधेश के जे एखन अहाँ के रिकॉग्निशन प्रॉब्लम छै से अहाँ के कार्यक्रम में एहनो बातचीत केनो ओइके लेल बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, अपने सब जैसे से मौका देलहुँ ओइके लेल और अपन टीवी के हम जैसे से फिर से धन्यवाद देबऽ चाहै छी और आशा करै छी कि जैसे से अहू संस्था के विकास जैसे से अपना सबके प्रदेश साथ साथ होइत रहे। दर्शकबिंद ई छलैथ केशव झा जी, आइ के अपन विशेष के बातचीत हिनका संगे रहल हमारा के समसामयिक विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध लगायत के चुनावी राजनीतिक माहौल से जुड़ल बातचीत छल हिनका साथ में। हम सब फेर से निरंतर अतिथि सबके बजा कऽ अहाँ सबके संबंधित बातचीत करैत रहबे करब। एखन के लेल अपन विशेष हम अमित ठाकुर के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही, नमस्कार।